नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाइयों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का 124 पेज का बहुत तगड़ा फैसला है और फैसले के बाद लुटियंस जोन, खान मार्केट और टुकड़े टुकड़े गैंग में बौखलाहट और मातम छा गया, दिल्ली से लेकर के बंगाल तक। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही रोचक है। वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो हाइप जरूर करना। एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गजब फैसला दिया है। इसकी सुनवाई पिछले 10 महीने से चल रही थी। जब बिहार में इलेक्शन हुए ना, उसी टाइम जो कई टुकड़े टुकड़े गैंग वाले थे, उन्होंने याचिका लगा दी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए। उसको बीच में बाधा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए और याचिका दाखिल की थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और क्लियर कर दिया हर बात को। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, अभी आज ये चुप है। 2 दिन पहले ये फैसला आया था, अब देखना नहीं है, फिर मुंह खुलने बंद शुरू होंगे। और 2 दिन भी नहीं हुए, इस पर प्रतिक्रिया शुरू आनी होगी टुकड़े टुकड़े गैंग की। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे फैसला दिया ना, सीजीआई सूर्यकांत ने 124 पेज का फैसला दिया, 124 पेज का। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे ना, उनमें खलबली मच गई। एसआईआर की प्रक्रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। अभी जो चुनाव आयोग ने प्रक्रिया अपनाई वह बिल्कुल सही है और ये संवैधानिक है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। उसके बाद जो टुकड़े टुकड़े गैंग था, उसमें बौखलाहट हुई, खलबली मच गई और उन्होंने क्या आरोप लगाने शुरू कर दिए। एक तरह से योगेंद्र यादव जी हैं, देश के जाने माने विद्वान मानते हैं अपने आप को। पहले केजरीवाल जी के साथ जुड़े थे, आरोप लगा रहे थे शीला दीक्षित पर, कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के। आम आदमी पार्टी बन गई, उसके बाद केजरीवाल ने भगा दिया। अब फिर सोनिया गांधी नजदीक जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं एसआईआर पर, क्या प्रतिक्रिया दे रही है। देखो देश को किस तरह से गुमराह करते हैं योगेंद्र यादव जी। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक बताया है। यानी क्या कह रहे हैं, खबर यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक बताया है। मेरा क्या कह रहे हैं फिर, असली खबर यह है अब बीजेपी तय करेगी कौन वोटिंग करेगा कौन वोटिंग नहीं करेगा। यानी कि क्या कह रहे हैं, असली खबर यह है। पहले कह रहे थे खबर यह नहीं है, अब कह रहे हैं असली खबर क्या है। अब बीजेपी तय करेगी कि कौन नागरिक वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानने लगे। देश का हर नागरिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानता है, इज्जत करता है और सम्मान करते हैं देश के सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इन्होंने ऐसे घुमा फिरा गए, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या करें, असली खबर यह है अब बीजेपी तय करेगी कौन वोटिंग करेगा कौन वोटिंग ना करेगा। और अगली बार क्या है, इन्होंने अपने ट्विटर पे लिख रखे ये चीजें, देख भी लेना योगेंद्र यादव के ट्वीट पे जो ट्वीट किया है। फिर क्या कह रहे हैं, खबर यह है देश के संविधान को बचाने का जो अंतिम स्तंभ था ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान को बचाने का अंतिम स्तंभ है, उसके कई हिस्से टूट के गिर गए। इस तरह के ट्वीट कर रहा है योगेंद्र यादव, जो आपको अपने आप को बुद्धिजीवी मानता है, बहुत पढ़ा लिखा मानता है और घुमा फिरा बातें करता है अपने स्वार्थ के लिए। कभी किसी के पास जाता, कभी किसी के पास जाता है। ये जो कर रहा है ना ट्वीट, ये कर रहा है देश के जनता को, देश के नौजवानों को गुमराह करने के लिए। योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भ्रम फैला रहा है देश की जनता के अंदर। मैं यहाँ योगेंद्र यादव से कहना चाह रहा हूँ, देश के नौजवान आपसे ज्यादा समझदार है, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है देश के नौजवानों को। जो सरकार है वह देश की जनता ने चुनी है, उसमें हम शामिल हैं, हमने वोट दिए हैं। हम इतना दिमाग जरूर रखते हैं अब क्या देश के लिए अच्छा है क्या देश के लिए बुरा है, कौन अपने स्वार्थ के लिए बात कर रहा है कौन देश की भलाई के लिए बात कर रहा है। आपके जो ज्ञान है ना,
इसको अपने पास रखो, इसको बांटने की जरूरत है। देश के नौजवानों ने इसकी आने की जरूरत नहीं है। देशवासियों, सीजीआई साहब की बेंच ने 124 पेज का फैसला दिया और हर चीज को बिल्कुल क्लियर कर रखा है। उस फैसले को पढ़ के भी देखना, अंग्रेजी में और सभी भाषाओं में भी आ जाएगा, कुछ दिन के बाद हिंदी में भी आ जाएगी ट्रांसलेशन होकर के। और देश के युवा ना अंग्रेजी जो है नए बच्चे सभी जानते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर उस फैसले खोल लो, एक एक बात की कति क्लियर कर रखी है। लेकिन क्या है, ये गुमराह किस लिए कर रहे हैं, इनका अपना दर्द छलक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर ऐसी मोहर लगा दी, जो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया से काम में बाधा डालने चाह रहे थे, उसको हरी झंडी दे दी आगे तक के लिए। इनका दर्द ये है। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी चुनाव आयोग को ना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है। क्यों? भारत के संविधान के हिसाब से भारत के चुनाव में भारत का नागरिक ही वोट डाल सकता है। और चुनाव आयोग ये भी कर सकता है ये भारत का नागरिक है कि नहीं है। अगर कोई आदमी वोटिंग लिस्ट में उसका नाम और नागरिक मारेगा और भारत के इलेक्शन में वोट कैसे डाल देगा, ये क्लियर कर दिया देश के सुप्रीम कोर्ट ने। और जिस जिस तरह से इनने आरोप लगाए थे, आवाज उठाई थी, चुनाव आयोग ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, एक एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग क्लियर कर रखा है। लेकिन क्या है, फैसला इन्होंने भी पढ़ लिया अच्छी तरह से, लेकिन क्या है, देश की जनता को गुमराह करना अपने स्वार्थ के लिए। दूसरे हैं योगेंद्र यादव तो भड़काए रहे नौजवानों को। एक हमारे राजदीप सरदेसाई जी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़े पत्रकार हैं, वो भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। क्यों? वे भी इसी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हैं। उनका जो दर्द किस लिए अच्छा लग रहा है, बंगाल से टीएमसी आ रही और राजदीप सर की जो पत्नी है ना वो सांसद है बंगाल से, तो एक तरह से वो पार्टी से जुड़े हुए ना, उनका दर्द इसलिए अच्छा लग रहा है। क्यों? देश की जनता ने अपने दिमाग का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके बंगाल में वोटिंग कर दी और टीएमसी सत्ता से बाहर होगी। राजदीप देसाई सर का दर्द जायज है। मैं यहां सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। मोदी जी ने ना ये जो एक तरह से बड़े बड़े मगरमच्छ थे ना, भेड़ता ये थे, इनके छत्ते में इकट्ठा दे दिया और इसलिए इनका दर्द हो गया, एकदम से खलबली मच गई इनमें। अब जो दिल्ली के जो लुटियंस जोन में एलिट क्लास जो लोग बैठे थे, जो जिम खाना क्लब के मेंबर थे, जो दादा लाई परिवारवादी जो मेंबरशिप चल रही थी, उनके छत्ते में भी हाथ दे दिया। जिम खाना जो क्लब है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी, भाई इसको खाली करो। क्यों? 27 किले जमीन थी, सब 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं थी और सरकार को किराया दे रहे थे जिम खाना क्लब के मेंबर 1,000 रुपये एक साल के। ये अखबार कह रहे हैं, अखबार मैंने सुनी है, पूरा तो ज्ञान मुझे नहीं है इसके बारे में, लेकिन अखबार में यह खबर थी भाई एक साल किराया 1,000 रुपये, यानी कि 5,000 से ज्यादा के मेंबर हैं, सारे संपन्न परिवारों से धनी हैं अंग्रेजों के टाइम के। और सरकार को किराया कितना दे रहे हैं? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये किराया दे करके देश की 27 किले जमीन है, उसमें शानदार एक 5 स्टार होटल जैसी सुविधा ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और वहीं से अपनी राजनीति कर रहे हैं। जबकि उस जगह की जरूरत देश के और काम के लिए भी हो सकती है। उसके बाद भी खलबली मच गई और ये खलबली इतनी मच गई, आगे भाग कर चले गए न्यायपालिका के पास। और अब हाईकोर्ट देखेगा, इसमें नोटिस दे रखा सभी पक्षों को, क्योंकि ये लोग ये नहीं चाह रहे जो हमारी एलिट क्लास की जो पदवी थी ना वो खुश जाए। धीरे धीरे जैसे जिम खाना क्लब अगर सरकार ने अपने ले लिया अपनी जमीन वापस से, ये भी इनके ऊपर कड़ी चोट है। और हर बार इलेक्शन में जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग थे, जो ये पार्टियां थी, वो सत्ता से बाहर हो रही है, तो इनका दर्द जायज है। इनका दर्द तो जायज है ये, लेकिन ये जो लिखते हैं ना, जो ट्वीट करते हैं, जो इस तरह तोड़ मरोड़ कर देश के लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, ये बाहर जो लोग बैठे ना याका, जो उनके चुड़ी चढ़ाते रहते हैं, अगर नहीं ऐसे बोलो, इनकी मजबूरी भी होगी। क्यों? स्वार्थ के लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो इधर जाए जिम मुश्किल, उधर जाए जिम मुश्किल। और ये जो कराते हैं, ये सारा काम कर रहे हैं बाहर की आंख का होगी कहने पे
और अपने स्वार्थ के लिए। देश के सभी नौजवानों से एक बात और अनुरोध कर रहा हूं मैं, ये लोग ये चाह रहे हैं अगर देश के नौजवानों को गुमराह करके, बहका करके, आक्रोशित करके, जिस तरह से हमारे पड़ोसी देशों में हाल हुआ ना, वो हाल चाह रहे हैं हिंदुस्तान में कराना। आप आगे नहीं आएंगे, अपने बच्चों को आगे नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अगर दूसरों के बच्चों को भड़काएंगे और गुमराह करेंगे। ये इनकी नीति है। ये चाह रहे हैं भी किसी भी तरह से देश की जो उन्नति है ना वह रुके, देश में अशांति फैले, देश के नौजवान सड़कों पर आए और आप फायदा उठाए। यानी सत्ता भोगने के चक्कर में, लालसा के चक्कर में ये लोग देश के गुमराह को, देश के जवानों को गुमराह करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। कभी किसान के नाम पर, कभी शाहीन बाग के नाम पर, कभी मजदूरों के नाम पर, कभी पेपर आउट के नाम पर, और कभी एसआईआर की प्रक्रिया के नाम को लेकर के। क्यों? जब सत्ता का मोह होता है ना, जो सत्ता छूटती है, या सत्ता में कुर्सी में बैठने का जो मोह होता है, वो इसी तरह की भाषा बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए। सभी देशवासियों से, खासकर नौजवान बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इनकी बात तो बनाए। ये आपका भला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके कंधे पर बंदूक रख के सत्ता हथियाना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि देश के नौजवान गुमराह हो जाएं और हम उसका फायदा उठा लें। देश के नौजवानों पर मुझे पूरा विश्वास है, अब वो इनकी बातों में नहीं आएंगे। और हमारे देश का युवा ना अब बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है, उसको पता अपनी अच्छाई का, अपनी बुराई का, और वो इनकी बातों में आगे गुमराह नहीं होगा। आगे इस तरह की बातें भाई फिर बताते रहेंगे। इन गुमराह करने वाले लोगों से काफी सचेत रहने की जरूरत है। जय देशवासियों।